आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में 15 दिन के भीतर बिना आरक्षण पंचायत और नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। 3 सत्रों में होगा मध्यप्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022। अंतिम सत्र में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। सरकार ने सभी कैब कंपनियों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से जुड़ने को कहा और गुजरात टाइटंस ने आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में बनाई जगह। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर 15 दिन के भीतर बिना आरक्षण पंचायत और नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही पिछले लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर अधर में लटके पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% एसटी और 16% एससी का आरक्षण होगा, जबकि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी। इसलिए चुनाव अटके हुए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर कर हम फिर से आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 13 मई को आयोजित मध्यप्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 3 सत्रों में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम सत्र में शाम 6:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे और मध्यप्रदेश की स्टार्टअप नीति तथा पोर्टल का शुभारंभ कर कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। एमएसएमई सचिव पी नरहरि ने बताया कि कॉन्क्लेव की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। इसमें जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता, इनोवेटर्स, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप्स, संभावित उद्यमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम की अनेक हस्तियां शामिल होंगी। सरकार ने शहरों में स्थित ऊंची इमारतों, होटल और शैक्षणिक भवनों में 15 दिन के भीतर उपयुक्त फायर सिस्टम लगवाने और इसे चालू हालत में रखने के निर्देश दिए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश नगरीय विकास और आवास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसमें आवासीय उपयोग के 15 मीटर या अधिक ऊंचाई के भवन भी शामिल हैं। उन्होंने संभागीय संयुक्त संचालक अपने संभाग में स्थित निकायों में स्थित ऐसे भवनों में स्थापित होने वाले फायर सिस्टम का सतत निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा है। प्रदेश में कल कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। नए मामलों में इंदौर, गुना और शिवपुरी में 6, मुरैना में 3, भोपाल, ग्वालियर और राजगढ़ में 2 तथा बैतूल, जबलपुर और सागर में 1 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 200 हो गई है। हालांकि राज्य के 28 जिले पूरी तरह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इन जिलों में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इधर प्रदेश में कल 19,206 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,81,23,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को बेहतर निवारण के लिए सभी कैब कंपनियों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भागीदार बनने का निर्देश दिया है। इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और ई-कॉमर्स नियम 2020 का अनुपालन भी होगा। विभाग ने परामर्श दिया है कि सभी ऑनलाइन कैब कंपनियों को यात्रियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर जवाब देने और उपभोक्ता अधिकारियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। उपभोक्ता मामलों के विभाग सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख ऑनलाइन कैब प्लेटफॉर्म की बैठक में कल उपभोक्ताओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के दौरान ये निर्देश दिए गए।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2022 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें 6 जवानों को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। राष्ट्रपति ने असाधारण कार्य और विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। झींगा पकड़ने के लिए 35 रुपए प्रति किलो मिलने वाली मजदूरी को बढ़ाकर अब 50 रुपए किया जाएगा। इससे झींगा व्यवसाय से जुड़े मजदूरों को लाभ पहुंचेगा। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट ने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए झींगा पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय मछुआ समितियों को भंग कर पुनः नई नीति का गठन करें, जिससे मत्स्य उत्पादन से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार से शुक्रवार तक श्रद्धालुओं को तय समय में गर्भगृह में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। ये समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे का रहेगा। मंदिर प्रबंधन समिति भीड़ की स्थिति देखकर निर्णय लेगी। दरअसल मंदिर क्षेत्र में निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। इसी के चलते दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। अब मंगलवार से शुक्रवार तक प्रति सप्ताह भीड़ की स्थिति देखकर दोपहर 1 से 4 बजे तक 4 घंटे तक श्रद्धालुओं को गर्भगृह में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। सामान्य श्रद्धालुओं की दर्शन कतार और वापसी मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। सुविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद मुंबई में किया जाएगा। 84 वर्षीय शिव कुमार शर्मा का कल मुंबई में निधन हो गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा इस महीने की 15 तारीख को भोपाल में बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ जुगलबंदी प्रस्तुति देने वाले थे। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ के लिए जगह पक्की करने वाली टीम बन गई है। उसने कल रात पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स को 62 रन से हराया। 12 मैचों से 18 अंक लेकर गुजरात प्लेऑफ में पहुंच गया। लखनऊ सुपर जायंट्स 16 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। देश में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी टीके लगाने का 87% काम पूरा हो गया है। देश में अब तक 190 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 4 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 3 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज भी लगाए जा चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने काका गाटकिल सागर डैम, मल्हारगढ़ के घाट निर्माण, पब्लिक एमिनिटीज, हॉल, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आगर मालवा में लाड़ी लक्ष्मी उत्सव के तहत बालिकाओं को जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पुलिस चौकी सहित अन्य शासकीय कार्यालयों का भ्रमण कराया गया। शिवपुरी जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने खाद्यान्न उठाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रुचि न लेने पर कोलारस के विकासखंड स्रोत समन्वयक की 2 वेतन वृद्धि रोक दी है। छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न जिला स्तरीय जनसुनवाई में 167 आवेदन मिले। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले रीवा जिले के छात्र छात्राओं का सम्मान किया। मुरैना में जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह ने अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में 106 तालाबों का निर्माण 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली जिले की मोरवा थाना द्वारा जन चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। झाबुआ में प्रत्येक विकासखंड ग्राम पंचायत में हर बुधवार और गुरुवार को मेगा कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। बैतूल में 14 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए 27 खंडपीठों का गठन किया गया है। बड़वानी में जनसुनवाई में कलेक्टर ने 50 आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सुना और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया। जन योद्धा नाट्य समारोह में आज शाम 6:30 बजे शहीद भवन में सिंधु धौलपुरे के निर्देशन में वीरांगना झलकारी नाटक प्रदर्शित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।